सीएम योगी आदित्यनाथ के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे अखिलेश, हार के बाद बौखलाहट आई सामने। मैनपुरी और रामपुर में जीत का दावा करने वाले अखिलेश वोटिंग के बाद पीटने लगे माथा। अखिलेश यादव ने फिर से ईवीएम का उठा दिया मुद्दा। लोगों ने कहा ये तो होना ही था। लोकसभा के चुनाव में 2014 के बाद से और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से जब जब चुनाव हुए हैं, विपक्ष की तरफ से रोने का शोर और एक आरोप जरूर सुनाई दिया होगा कि सरकार के आदेश पर प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया, वोटर्स को डरा दिया गया और सबसे बड़ी बात ईवीएम मशीन से खेल कर दिया। मैनपुरी चुनाव के ऐलान के साथ ही लगातार इस बात की हिदायत दी जा रही थी कि किसी भी कीमत पर ईवीएम को दोष मत देना। पुश्तैनी सीट को लेकर अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। इसके लिए उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को भी साथ ले लिया। अखिलेश यादव को लगा कि मैनपुरी में वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन डर लगातार बना हुआ था। इसलिए हर मंच से बार बार मुलायम सिंह यादव का नाम लेते रहे और इसी दम पर जीत का दावा कर रहे थे। यानी वोटिंग से पहले अखिलेश के प्रचार के दौरान दिए गए भाषण को सुनेंगे तो लगेगा कि जीत पक्की है, लेकिन वोटिंग के दौरान ही हाय तौबा करने लगे। मैनपुरी चुनाव में वो हो गया जिसकी उम्मीद अखिलेश यादव ने नहीं की थी। बच्चों की तरह रोने लगे। अखिलेश यादव को लग रहा था कि शिवपाल सिंह यादव को साथ लाकर वो मैनपुरी का चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन चाहे वो मैनपुरी की सीट हो या फिर रामपुर की सीट, दोनों ही सीटों पर एक ही परिवार और एक ही पार्टी का लंबे वक्त से कब्जा रहा है। ये सच है कि कोई इन दोनों सीटों पर चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन ये इसलिए भी नहीं मुमकिन था क्योंकि प्रदेश को तब तक योगी जैसा नेता नहीं मिला था। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद वो सीट भी सपा बसपा जैसी पार्टियों के हाथ से खिसक गई जिन पर लंबे वक्त से कब्जा था। यही वजह रही कि जो वोटर्स अखिलेश यादव की रैली में भीड़ बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, वो वोटिंग वाले दिन बीजेपी प्रत्याशी को वोट डाला है। इसकी जानकारी लगते ही अखिलेश यादव ने सारा का सारा ठीक रहा, योगी सरकार, प्रशासन और ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव का बयान सुनकर आप भी हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर पुलिस को क्या हिदायत दी गई है। उनसे कहा गया है कि मैनपुरी में लोगों को मतदान से रोके। उन्होंने आगे कहा कि रामपुर में भी प्रशासन लोगों को वोट डालने नहीं दे रहा, हर हथकंडा अपनाया जा रहा है ताकि लोग वोट डालने के लिए बाहर ही ना निकले। बीजेपी को पूरी छूट दी गई, वे शराब बांट रहे हैं और सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान को सुनने के बाद लोग कहने लगे कि अपना ये बयान रिकॉर्ड करके क्यों नहीं रख लेते हैं। हर चुनाव के परिणाम पर रटा रटाया बयान देने में आपको दिक्कत होती होगी, क्योंकि हर चुनाव में हालात यही बने हुए हैं। क्योंकि अगर रामपुर और मैनपुरी सीट की बात की जाए तो सुबह वोटिंग ठीक ठाक शुरू हुई, तब सपा नेताओं के चेहरे खिले हुए थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी के वोटर्स वाले इलाके में बूथ पूरी तरह से खचाखच भरे नजर आए। तो वही सपा के वोटर्स वाले इलाके के बूथ खाली हो चुके थे, जिससे अखिलेश यादव को अंदाजा हो गया कि मैनपुरी की जनता ने निजात पाने का फैसला कर लिया है। क्योंकि मैनपुरी में कई बूथ ऐसे भी थे जहां बीजेपी के लिए बम्पर वोटिंग हुई, तो वहीं रामपुर में मुस्लिम इलाके के कई बूथों पर भी बीजेपी प्रत्याशी के लिए बम्पर वोटिंग हुई है, जिसने योगी आदित्यनाथ के सफल नेतृत्व पर मोहर लगा दी है और सपा का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव एक बार फिर से ईवीएम के साथ साथ प्रशासन पर उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं और बयान दिया है कि प्रशासन ने उपचुनाव में बड़ा खेल कर दिया। सोचिए, जो अखिलेश जीत का दावा कर रहे थे वो अपनी हार की बौखलाहट कैसे निकालेंगे, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी के दो बड़े गढ़ सपा के जबड़े से योगी ने छीन लिए थे। आजमगढ़ की लोकसभा सीट हो और रामपुर की लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत के झंडे गाड़ दिए थे और इस बार मैनपुरी और रामपुर की बारी है, जिसका नतीजा वोटिंग के दौरान ही पता चल गया। आपको क्या लगता है, उपचुनाव में योगी का जादू चल गया? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।